नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके अपने एनसीईआरटी मास्टर चैनल पे लेके आया हूँ कुछ सवाल। आज हम देखते हैं व्रत। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। उसके अंदर हम लोगों ने अंताव्रत बनाया था और परिव्रत दोनों बनाए थे। अब चलो, हम लोगों ने अंताव्रत बना लिया, परिव्रत बना लिया। अब इसकी त्रिज्या, इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर और इसका क्षेत्रफल, मतलब व्रत का क्षेत्रफल, इसका परिमाप, सारी चीजें हम लोग देखते हैं और वो भी ट्रिक के द्वारा, बहुत ही आसान भाषा में। और बताऊं मैं, ये भी जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज किया था वैसे ही मात्र 10 सेकंड के अंदर ये भी हम लोग करेक्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो और देखते हैं व्रत। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बोला था आपको मात्र 3 चीजें याद रखनी है। 2 √3 √3। तो पता है इसमें क्या करना है। अब आपको व्रत में ऐसे ही केवल आपको 3 चीजें याद रखनी है। 7 7 44 154। ये जो होता है 7 जो होता है आपकी त्रिज्या होती है, 44 आपका परिमाप होता है और ये आपका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। चलो देखते हैं ये सब कैसे होता है। मान लो कोई व्रत दिया हुआ है ये, और ये आपकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर लिख लो। अब एक चीज बताऊं मैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा व्रत का परिमाप क्या होता है। व्रत का परिमाप जो होता है आपका होता है 2πr। देखो, तो ये हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान 7, यानी 7 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया आपका 44। इसी वजह से मैंने इसको 44 मान लिया। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है क्षेत्रफल यानी एरिया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका होता है πr²। ठीक है। पाई का मान हो गया आपका 22/7, r² यानी 7 और 7। एक साथ कैंसिल। देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 है 15, 154 आ गया। बस यही मैंने 154 ये माना। ठीक है। बस हमें क्या करना है, ये सब फार्मूले ना याद करके केवल ये आपकी ट्रिपलेट है जो आपको याद करनी है। जैसे कि 7 44 154, इसमें हम लोगों ने याद किया था ये था आपकी समबाहु त्रिभुज के लिए। ये आपका था समबाहु त्रिभुज के लिए। ये आपकी थी क्या, भुजा। ये आपकी थी ऊंचाई यानी h, ऊंचाई लिख लो यहां पे। और ये आपका था क्षेत्रफल। ठीक है। वैसे ही आपकी 7 जो हो गई ये त्रिज्या हो गई, ये आपका परिमाप हो गया और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब मान लो कोई क्वेश्चन जैसे आपसे कर रहा है, चलो ये तो समझ में आ गया हो गया ना। वृत्त का जो परिमाप होता है आपका 2πr होता है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और 7 आपकी त्रिज्या हो गई। 7 कैंसिल हो गए तो आपका 22×2 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में इसको पाई का मान 22/7 और पाई r² था ना, तो 7 2 बार लिख लेंगे, स्क्वायर था इसलिए 2 बार। 7 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 154 आ जाएगा। इसको लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके।
ज्यादातर आपको क्वेश्चन में त्रिज्या 7 की फॉर्म में ही दी होगी, जैसे या तो 7 दी हो, या तो 14, या तो 21, क्योंकि ऐसा रहते हैं ताकि पॉइंट में ना जाए। कभी कभार त्रिज्या चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप लमसम ज्यादातर हर पेपरों में आप यही देखते होंगे 7 दिया हो या 14 दिया हो, 21 दिया हो, 28 दिया हो, ऐसे करके दिया होता है। ये मान लो एक क्वेश्चन आया आपका, इसमें आपकी जो त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? आपकी त्रिज्या दी हुई है मान लो 14, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या जो आपकी 14 दी हुई है, तो इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 2, तो इसको जो है, इसको भी, यानी इसको 14 को 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, और इसको भी 2 से कर दें यानी 88 आएगा। और 2 जो है, मैंने कहा था ये 2D फिगर है। 2D में एरिया निकालने के लिए जो ये एक्स्ट्रा वाला आता है, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यानी 154 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 21, और 4 एकम 4 को 6, इतना आ जाएगा आपका। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे त्रिज्या दी हुई है तो व्यास बताना है, व्यास तो आपको पता है ना, व्यास जो होता है आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर ये 14 दिया हुआ है, त्रिज्या 14 है, 28 हो जाएगा। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो ये भी अगर फार्मूले से करके दिखाते हैं तुम्हें कैसे होता है। आपको मान लो मैंने बताया था, अगर आपको परिमाप निकालना है, परिमाप आपका होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। मैंने 2 लिख लिया, पाई का मान 22.57 और r का मान मैंने 14 रख लिया। ये 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 88 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, तीनों का, 88 आ जाएगा। अगर आपको निकालना एरिया, तो ये आपका होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग रखेंगे 22.7, r स्क्वायर, r आपको तो दिया हुआ है 14, तो 14 पूरे 14, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 22 गुना 44 मल्टीप्लाई 14, इसको करोगे 4 चक्कू 16 यानी 160 है, और 4 चक्कू 16 160 है, और 176 पे 6 हाथ से लगे 17, और 44 कम 44 और 17 आप ऐड करोगे कितना होगा, देखो वही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये सब फार्मूले ना करके सबसे अच्छी ट्रिक ये है, आपको याद करना है 7, 44, 154। आपसे पूछ दिया, मान लो जैसे भी कोई भी क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे, मान लो आपकी जो त्रिज्या दी हुई है आपकी 21 दी हुई है, आपसे परिमाप पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, 21 अगर त्रिज्या है तो 7, 44, 154 होता है। 21 जो आपका है वो होगा, आपका जो 21 है वो इससे होगा कितना, 3 गुना, 7 या 21 होता है ना, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, बस 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, आपका जो परिमाप हो गया ये 132 आ गया। अगर आपको एरिया निकालनी तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 3 किया 9, और 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 154 मल्टीप्लाई 9, 9 चौक 36, 9 बना 45 और 3 48, और 9 एकम 9 4 13, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलो देखते हैं।
मैंने बोला क्या, 7, 44, 154, ये आपका एरिया, ये आपका परिमाप यानी पेरीमीटर, ये आपकी त्रिज्या यानी रेडियस, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये होगा परिमाप, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। एक चीज बताओ, हमेशा आपको त्रिज्या थोड़ी ना देगा, आपको परिमाप देके त्रिज्या पूछ सकता है, परिमाप देके क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। जैसे आपको परिमाप दे दिया गया, परिमाप दिया गया 132 सेंटीमीटर जो है वृत्त का परिमाप है, आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 132 मीटर है। अब ये देखो 132 अपान 44 करोगे, 32 काटो, 32 44 किया 132 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 13, यानी 3 गुना ज्यादा है ना। तो 3 गुना इसको भी ज्यादा कर दे, 4 किया 12, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 44 154, और ये 3 आ गया, 7 किया 21, आपको 21 हो जाएगा। ठीक है, आपका जब 21 होगा तो ये आपका हो जाएगा 132, यानी आपका जो परिमाप दिया हुआ था वो 132 दिया हुआ था। अगर त्रिज्या पूछेगा 21 बता दोगे, अगर एरिया पूछ दिया क्षेत्रफल पूछ दिया, ये 3 गुना था, तो 3 का वर्ग करोगे, 3 दिया 9 हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई 154, 9 चौक 36, हाथ से लगे 3, 9 पन्ना 45 और 3 48, 4 हुए, 9 कम 9 4 13। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं और भी देखते हैं, इससे बने हुए क्वेश्चन। हम लोग कुछ पिछली क्लास का ऐड करके चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने। एक आपका त्रिभुज दिया होगा ऐसे, बोलेगा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया 4 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अंतःवृत्त की रचना की गई है, जिसका क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या तो आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है, और बाह्यवृत्त की भी त्रिज्या निकाल ले, तो अगर त्रिज्या निकल आई तो आप एरिया निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अगर मान लो ये 4 दिया हुआ है, मैंने बोला था ये 4 आपको ये वाली ट्रिपलेट याद रखनी है, यानी 2 √3 ठीक है, तो इसको करोगे 2 से कितना ज्यादा है, 2 गुना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी 2√3, इतनी है ये। और इसको करोगे तो दूनी 4, ये आपका क्षेत्रफल, ये आपकी ऊंचाई। मैंने कहा था ऊंचाई जो है उसका 2:1 में डिवाइड करोगे, और जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 2√3 और अपान 3, मैंने कहा था 2:1 में बांटना है, तो 2/3, तो अपान 3 कर दिया। और आपको क्या लिखना है, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 1 हो गई। तो आप इसकी जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है आपकी क्या आएगी, 2√3/3। अब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए मैंने कहा था 7, 44, 154। ठीक है, 7, 44 से 154। अगर ये आपकी त्रिज्या दी हुई है और आपसे पूछते बताओ इसका परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर क्या होगा इसका। ठीक है, तो परिमाप आपको निकालने के लिए देखो आपकी जो वो दी हुई है 2√3/3, ये आपका है त्रिज्या। ठीक है, यानी आपकी त्रिज्या ये r दी हुई है, और आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप इसको कितना गुना ज्यादा है, इसको निकालने के लिए 2√3/3 करके अपान 7 करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो 2√3/21। और अगर पेरीमीटर निकालना है मल्टीप्लाई 44 कर दो,
अगर आपको निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए ये जो आपका दिया हुआ है इसका वर्क करके और इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा बहुत आसानी से। इसका जैसे वर्क कर दो तो 2 दूनी 4 या 12 और 21 का वर्क, मैंने 21 का वर्क करने कहा था, 2 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 या 21 का आपका वर्ग आ जाएगा और ये यानी 12/441 यानी मल्टीप्लाई 154, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो है क्षेत्रफल आ जाएगा अंतःवृत्त का 1248, 12 पंचे 60 64, 12 एकम 12 और 6 18 अपॉन 441, ऐसे करके आ जाएगा। मगर तो आपको इतना हार्ड नहीं दिया होगा, आपको ऐसे कोई डिजिट दिया होगा जो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई या कट सके, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन देता है, जैसे कि मान लो दिया होगा, पूछ देगा अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, यहाँ पे लिख लो वृत्त की त्रिज्या 7 44 154। एक चीज बताएं, अंतःवृत्त हो गया, मतलब ये तो वृत्त का हो गया। अगर अर्धवृत्त पूछे, ये तो वृत्त हो गया आपका, अगर अर्धवृत्त पूछे तो कुछ ट्रिपलेट चेंज होगी। मान लो अर्धवृत्त दिया हुआ है, मान लो साथे पे लेके चल रहे, तो ऐसे करके बना हुआ है अर्धवृत्त, ये दिया हुआ अर्धवृत्त, ये त्रिज्या आपकी 7 दी हुई है, ये त्रिज्या 7 दी हुई है, तो परिमाप पूछेगा, तो परिमाप पहले आपका ये होगा यहां से यहां तक और इसके बाद में ये ऐड होगा, ये तो होगा परिमाप। और अगर त्रिज्या तो अर्धवृत्त और वृत्त की सेम रहेगी, परिमाप चेंज होगा और आपका जो है एरिया चेंज होगा। अच्छा एक चीज बताओ, एरिया निकालने के लिए आधा वृत्त है तो आधी एरिया हो जाएगी, तो इसको हम इसकी एक ट्रिपलेट बनाते हैं, इसको 7 लिख लेते हैं, परिमाप को छोड़ देते हैं, इसका आधा करोगे यानी 77, इसका आधा करोगे 214 और 214 77 आ जाएगा। और आपको परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप आपका क्या होता है, इसका परिमाप आधा करो पहले, मान लो ये पूरा परिमाप देखिए, इसका परिमाप ये आधा कर दिया, ठीक है, तो इसका आधा करोगे कितना होगा, 22 होगा। एक चीज बताओ, आधा परिमाप आपका जो है यहां से लगा के और यहां तक आपका आ गया 22, और परिमाप में ये भी तो ऐड होगा, ये अगर ये 7 है तो ये जो 14 हो जाएगी, और 14 और ये 22 तो प्लस 14 ऐड कर दोगे, 36, 7 36 77, ऐसे करके आपका आएगा 7 36 77। यहां पे चलो फिर से लिखते हैं। अगर अर्धवृत्त की बात करते हैं, अगर आपकी त्रिज्या जो है 7 दी हुई है, तो आपका ये होगा आपका 36, ये कितना होगा 77। ये भी मैंने करके दिखा दिया कैसे होगा, ठीक है। 7 36 77, अगर 7 दी हुई है, मान लो कोई भी वृत्त दिया हुआ, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त की अगर ऐसे क्वेश्चन करेगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको जो है उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो अगर 21 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये कितना ज्यादा है, 3, यानी 3 गुना ना, 7 या 21, तो इसको भी 3 गुना कर दो, 18 3 या 9 1 10 108, ये क्या होगा, परिमाप हो गया। और इसको अगर निकालना है तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 देखो, 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 सत्ते 21 और 2 23, ये आपका
क्षेत्रफल आ गया। आपका वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इस पे और क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ऐसे एक समबाहु त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। इसकी आपको भुजा दी होगी 14 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दे दी होगी। अब आपसे पूछेगा ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों पे एक मान लो भैंस बांध दी या बकरी बांध दी या गाय बांध दी, और उसकी बोल दिया उसकी रस्सी जो है एक त्रिभुजाकार खेत है जिसके तीनों कोनों पे भैंस या गाय या बकरी कुछ भी बांध लो, और उसकी बोल दिया रस्सी जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों कोनों पे ये भी 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है, मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर पूरी भुजा थी, और ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे आपको पूछेगा ये बताओ बकरी जो है कितना क्षेत्रफल घास चरेगी खेत का, ठीक है। तो ये बताओ कितना क्षेत्रफल चलेगी। और एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा, ये बोलेगा बताओ त्रिभुज मतलब जो बकरी या भैंस या गाय कुछ भी बंधी है, ये बताओ कितना घास नहीं चरेगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं, कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी। मैंने बोला ये 14 है, इस पे भैंस बंधी हुई है, ये 7 सेंटीमीटर है, यहां तक आ रही है, दूसरी ये 7 सेंटीमीटर है, और 7 7 14, दोनों पड़ोस पड़ोस आ रही। तो अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो ये ऐसे चलेगी कुछ ऐसे करके, यहां तक 7 है, ये ऐसे करके कुछ चलेगी, और ये 7 है तो ये ऐसे करके कुछ चलेगी, ये भी 7 है तो ये ऐसे करके कुछ चलेगी। जो ये वाला आपका पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो है ये भैंस नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट चलेगी ये हम लोगों को निकालना है। एक चीज भाई बताएं, जैसे कि ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है 60 होता है, ठीक है। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अच्छा एक चीज बताओ 60 ये 60 ये 60 है नो 180 हो गया। अच्छा ये बताओ मैं, ये जो वृत्त होता है इसका पूरा कोण कितना होता है 360 होता है, और आधा बनाए तो कितना होगा 180 हो जाएगा ना। अगर 360 बनाए तो आधा बनाए 180, यानी वृत्त जो भैंस चल रही है वो आधा वृत्त की तरह चल रही है, क्योंकि तीनों की समान रस्सी है। तो ये 7 सेंटीमीटर चल रही है, तो इसको निकालना है 7 सेंटीमीटर चल रही है। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो अर्धवृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा उतने तो इसका चलेगी। तो देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मैंने एक ट्रिपलर बताई थी 7 और 36, 7 मैंने ट्रिपलर बताई थी 7 36 77। अच्छा ये बताओ ये आपका यानी क्षेत्रफल एरिया हो गया, ये परिमाप, ठीक है, ये परिमाप पेरीमीटर, और ये आपकी त्रिज्या r हो गई। अब ये बताओ त्रिज्या इसमें 7 सेंटीमीटर ये दी हुई है, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर मानोगे तो तुम्हारा जो परिमाप है वो 36 आएगा, एरिया 77 आएगा। मान लो पूरी एरिया कितना है, मैथ जो है 77, यानी 77 जो है आपका क्षेत्रफल इसका चर ले रही है, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर चर ले रही है। अब ये बताओ भाई अगर हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, यहाँ पे देखो ट्रिपलेट बताई थी 2√3 और √3। पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने निकाला है, यहाँ पे ये 14 दी हुई थी, यानी भुजा 14 है, और यहाँ पे हम मुझे 2 रखना है ना, तो 14 2 से कितना है 7 गुना ज्यादा है। तो इसका एरिया निकालेंगे 7 7 49, यानी 2D फिगर है ना, तो 7 7 49 और √3, ये एरिया जो है पूरा आपका त्रिभुज का है, ठीक है। और
बकरी इसमें से चर कितना रही है, बकरी या गाय कुछ भी भैंस जो बंधी हुई कितना चर ले रही है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर चर ले रही है, और है कितना 49√3 सेंटीमीटर इसका एरिया है। तो इससे इसके एरिया से ये एरिया कम कर दो, ठीक है, यानी 49√3 माइनस कौन सा 77 एरिया, ठीक है, ये आपका कम कर दो। तो देखो यहां से आप 7 जो है कॉमन ले लो, 7 7 3 4√3 माइनस ये रहा, ये करके कुछ आएगा आंसर आपका। और ये जो आपका जो ये एरिया आया है ये बकरी नहीं चर पा रही है, क्योंकि ये एरिया देखो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का पूरा एरिया कितना है 49√3, पूरा एरिया 49√3 है। फिर से देखो दिखा के देखते हैं, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। अच्छा 14 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो ये कितना 14 यानी 2 से 7 गुना ज्यादा है, तो एरिया निकालने के लिए 7 7 49√3 और इसको 7 है 7√3 ये लिख लो। ये क्या हो गया, ये इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई पूछ नहीं रहा तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इसको हटा दो, ठीक है। जानने के लिए मैंने रखा ये आपकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया आपका कितना आ गया 49√3। अब इसमें भैंस बंधी है, मान लो भैंस बंधी, यहां से एक भैंस बंधी है, ठीक है, भैंस की जो ये है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितनी, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं 49√3। अगर ये 7 है, ये 7 है, ठीक है, और ये 7 है, कुछ चलेगी ऐसे करके, यहां से चलना लगाएगी ऐसे यहां तक चलेगी, ये वाली ऐसे चलेगी यहां तक, ये वाली ऐसे चलेगी यहां तक, ये पूरा चलेगी यहां तक, इसको मिलाओ ऐसे, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट बचेगा ये वाला नहीं चल सकेगी, ठीक है, और ये वाला जो नहीं चल सकेगी वो अगर एरिया पूछते तो पूरा मतलब पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल के वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे। वृत्त का एरिया कितना आया था, अगर 14 है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री ये है, तो 60 ये 60 ये पूरा कितना 180 चलेगी, और 180 मतलब अर्धवृत्त के कितना चल जाएगी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, अगर 7 है तो 36 तुम्हारा पेरीमीटर होगा, और अगर एरिया निकालें तो आपका 77 होगा। तो ये 49 था 49√3 और ये आपका 77 माइनस इससे कर दोगे, और जब माइनस करोगे भाई देखो ये पूरा एरिया था, इसका ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दो, यही वाला बचेगा ना। तो इसको निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर दो, देखो ये रूट में है नहीं, तो क्या करेंगे माइनस लेने के लिए, कहीं कभी ऐसे ही आंसर दे देने होगा, नहीं तो कभी कभी कॉमन लेके, जैसे कॉमन ले लिया तो 7 7 49√3 माइनस ये था, ऐसे आंसर आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। चलो एक बार फिर से केवल रिवीजन करेंगे, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा पिछली कक्षा में और इस वाली क्लास में, दोनों में। देखो मैंने एक त्रिभुज पढ़ा यानी समबाहु त्रिभुज, इसका मैंने बताया था 2√3, ठीक है। इसके बाद में वृत्त, वृत्त का मैंने बताया था 7 44 154, ठीक है। इसके बाद में अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में मैंने बताया था 7 36 और 77, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने केवल कितना पढ़ा, एक ट्रिपलेट ये, एक ये 3 ट्रिपलेट पढ़ी, और तीनों से मैंने काफी सारे क्वेश्चन किए और सबके बारे में मैंने जान भी लिया। अगर कुछ
किसी भाई को इसमें शायद डाउट हो रहा होगा ये कैसे हुआ। तो देखो, अगर ये वृत्त बना हुआ है ये, ठीक है, ये आपकी शादी हुई। अच्छा बताओ, पेरीमीटर इसका देखो पूरा वृत्त है तो यहां से यहां तक होता है, ठीक है, ये पूरा वृत्त है, पेरीमीटर यहां से ये पूरा वृत्त वाला पेरीमीटर होगा, ठीक है, परिमाप। तो इसका आधा तो यहां तक होगा, परिमाप मतलब बाहरी किनारा, ठीक है। तो बाहरी यहां से यहां तक तो हमने आधा मान लिया इसका, यानी आधा ये 44 था, 22 मान लिया। 22 मानने के बाद में भाई ये 7 इधर का और ये 7 इधर का, त्रिज्या अगर 7 दी हुई तो व्यास जो होगा आपका 14 होगा। तो 22 और प्लस 14 36 हो जाएगा, बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या था, ये ऊंचाई थी, ये क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल था, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल आपका था, ये परिमाप, ये भी परिमाप, और ये आपकी थी भुजा, ये आपकी त्रिज्या यानी रेडियस, और ये भी आपकी क्या थी, त्रिज्या। इससे आप बहुत ही आसान भाषा में या आसान तरीके से या बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कर पाओगे। अगर भुजा दी हुई है तो अगर किसी की भुजा 2 सेंटीमीटर होगी तो ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज का है, ठीक है, और ये वृत्त है, ये अर्धवृत्त है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई √3 होगी और क्षेत्रफल √3 होगा। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो 36 आपका जो होगा परिमाप होगा, 77 आपका क्षेत्रफल होगा। और एक चीज बता दें, ये सब सारे 2D फिगर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए, जैसे अगर इससे कोई 4 दे दे तो ये 2 गुना ज्यादा है, तो इसका निकालने के लिए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 और √3 करके इसका भी, अगर ये 7 से 2 गुना ज्यादा है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के जितना गुना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, बस और कुछ नहीं है। चलो कल मिलते हैं कुछ और ही आसान शब्दों और आसान भाषा और आसान ट्रिक के साथ।